तो राजस्थान के सियासी घटनाक्रम में अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूज कोई नजर आ रहा है तो वो भाजपा अभी तक ये तय नहीं कर पाई कि उसे करना क्या है। नेता यही कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा पूरा ध्यान कांग्रेस की लड़ाई पर है, मगर हमारा अगला स्टेप क्या होगा ये अभी तक तय नहीं किया गया। इसके उलट पूरे मसले पर पार्टी भी दो अलग अलग धड़ों में बटी नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रदेश स्तरीय नेता पूरे मामले में केवल बयानबाजी तक ही क्यों सीमित है? आखिर पार्टी का प्लान क्या है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में तूफान आया हुआ है। सरकार की कार्यशैली से नाराज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों के साथ किसी होटल में ठहरे हुए हैं, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों की बड़ाबंदी कर रखी है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए कांग्रेस भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रही है, मगर राजस्थान भाजपा अभी तक इस मामले में बयानबाजी तक सीमित नजर आ रही है, या यूं कहें कि भाजपा वेट एंड वॉच की स्थिति में है। मगर असलियत यह है कि भाजपा पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज दिख रही है। इस कंफ्यूजन की वजह विधायकों का आंकड़ा कम होना माना जा रहा है। भाजपा के पास महज 72 विधायक है और रालोपा के 3 विधायकों का उन्हें समर्थन है, यानी भाजपा के पास केवल 75 विधायक है, जबकि सरकार बनाने के लिए 101 विधायकों की जरूरत है। उधर राजस्थान में भाजपा साफ तौर पर 2 धड़ों में भी बटी दिख रही है। यही वजह है कि अभी तक ऐसा कोई नेता सामने नहीं आया जो इस मामले का नेतृत्व कर सके। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इस पूरे मामले से दूरी बना रखी है। 9 दिन की चुप्पी के बाद उन्होंने 18 जुलाई को 2 ट्वीट के जरिए सरकार के साथ साथ उन पर उंगली उठाने वाले नेताओं पर हमला बोला था, मगर धौलपुर होने के बाद भी वो अभी तक जयपुर नहीं आई। उनकी मामले से दूरी कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। या तो आलाकमान से उन्हें कोई संकेत नहीं मिले, या फिर पार्टी की तरह ही वे भी वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ऑपरेशन लोटस की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन फोन टेपिंग में जिस तरह से उनका नाम सामने आया है उसकी वजह से फिलहाल वो भी शांत नजर आ रहे हैं। इस घटनाक्रम के बाद वसुंधरा गुट के लोग जरूर सक्रिय दिख रहे हैं। पहले प्रताप सिंह सिंघवी और कैलाश मेघवाल के बाद पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा ने पार्टी पर हमला बोला। शर्मा ने कहा कि राजे स्वाभिमानी नेता और बहुत वरिष्ठ है, वो जनता की नब्ज को जानती है, लेकिन आज पार्टी में उनके हरावल दस्ते के लोगों को बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। हालत यह है कि आज पार्टी में जो अमर बेल है, जिन नेताओं का कोई जनाधार नहीं, वो नेता हावी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा 2 बार की मुख्यमंत्री और 5 बार की सांसद है। अच्छा होता कि भाजपा कार्यालय में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही है उसमें राजे को बुलाना चाहिए था। उनसे कहा जाना चाहिए था कि आप वरिष्ठ हैं, बागडोर संभालिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। एक कांग्रेस की गुटबाजी की लड़ाई है, एक तरफ सचिन पायलट है, एक तरफ अशोक गहलोत है। ये किस्सा कुर्सी का चल रहा है कि मुख्यमंत्री वो के मैं बनूं, वो के मैं बनूं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शुरू से ही जब बीजेपी कार्यालय में जो पॉलिटिकल गतिविधियां चल रही है, राजनीतिक गतिविधियां, इनमें वसुंधरा जी को बुलाना चाहिए था, विनम्र प्रार्थना करके बुलाना चाहिए था और उनसे कहना चाहिए था कि आप वरिष्ठ हैं, आप बागडोर संभालिए और देखिए क्या हो रहा है। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और इवन वसुंधरा जी पर जो कुछ लोग टिप्पणियां करने लग गए, व्यक्तिगत टिप्पणियां की, जिसका जवाब बीजेपी की तरफ से नहीं दिया गया। खाली एक राजेंद्र राठौड़ ने जरूर कहा कि वसुंधरा जी हमारी नेता हैं और इस तरह की टिप्पणियां जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। एक वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने भी कहा कि ये सब जो हो रहा है, जो ठीक नहीं हो रहा है और वसुंधरा जी के सम्मान के खिलाफ है। आज राजस्थान की जनता भी ये कह रही है, राजस्थान की जनता भी ये कह रही है कि वसुंधरा जी हमारी नेता है और वसुंधरा जी के प्रति जनता का प्यार और ज्यादा बढ़ा है। बहरहाल इस सियासी घटनाक्रम का अंत क्या होगा ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन ये तो साफ है कि गुटबाजी की आग दोनों तरफ है। यही वजह है कि भाजपा अभी तक इस मामले में कोई ठोस प्लानिंग नहीं कर पाई है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।